हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। गाइस, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइस इनटू जीएसटीआर 1, ठीक है जी। जो ऑटो पॉपुलेशन है ई इनवॉइस की जीएसटीआर 1 में, वो स्टार्ट कर दी गई है। अब ई इनवॉइस बनाना आप सभी को पता है, 20 करोड़ की टर्नओवर वाली फर्म्स को भी मैंडेटरी कर दिया गया है। जी हाँ, अगर किसी फर्म की टर्नओवर 20 करोड़ रुपीज है तो उसे भी ई इनवॉइस बनाना अब जरूरी है। और ये जो ई इनवॉइस है, मैंडेटरी तो है ही, बट साथ ही साथ अब ऑटो पॉपुलेट भी हो जाएंगे। कहाँ पे? हमारी जीएसटीआर 1 में। इससे रिलेटेड जितने भी चेंजेस हैं, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, वो सभी आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले तो जितने भी इनवॉइसेस हैं वो आपको रिपोर्ट करने हैं सक्सेसफुली। कहाँ पे? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। क्लियर? जितने भी आपके इनवॉइस हैं वो आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर जाकर के वहां रिपोर्ट करेंगे। और इनको रिपोर्ट करने के बाद एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होगा? एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो है ये वहां पे जनरेट हो जाएगा। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टैटिक फॉर्म है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई ई इनवॉइस आप कैंसिल करना चाहे तो विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ये आपका कैंसिल भी हो जाएगा। और जब आपने रिपोर्ट कर दिया कोई भी इनवॉइस, तो 2 दिन के अंदर वो जीएसटीआर 1 में ऑटो पॉपुलेट भी हो जाएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इनवॉइस है 24 नवंबर को आपने रिपोर्ट किया, ठीक है। रिपोर्ट करने के बाद 26 नवंबर 2021 को ये जो इनवॉइस है ये ऑटोमेटिकली R1 के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखेंगे, जब ये इनवॉइस आपका R1 के अंदर ऑटो पॉपुलेट होगा तो यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू जो है, जो सीजीएसटी, आईजीएसटी है, एसजीएसटी है, इवन देन सोर्स भी उसके अंदर बताया जाएगा। ये देखिए कि ई इनवॉइस सोर्स से ये आया है। आईआरएन उसका नंबर कौन सा है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन एक नंबर में दिया गया था ना, इनवॉइस रेफरेंस नंबर यूनिक। तो यहाँ देखिए ये एडिट का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, साथ ही साथ ये डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है। यानी आप चाहे तो इस इनवॉइस को डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। क्लियर? गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको सारी अपडेशंस टाइमली मिलती रहे। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखेंगे, जो आपके पास R1 है, क्लियर, वो कौन से डेट टैक्स पीरियड की R1 में जो है ऑटो पॉपुलेट होगा। इनवॉइस जो है कौन से पीरियड के टैक्स की, कौन से R1 के टैक्स पीरियड के अंदर जो है वो अपडेट होगा। जैसे कि जो डॉक्यूमेंट की डेट है, मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ हूँ। 30 नवंबर जो है, 30 नवंबर का एक बिल था, और बिल नंबर कितना था? A253। क्लियर? बिल कौन सी तारीख का था? 30 नवंबर का, और बिल का नंबर क्या है? 253। और 4 दिसंबर को मैंने इसकी रिपोर्टिंग की। मैंने इसकी रिपोर्टिंग कब की गाइस? 4 दिसंबर को। लेकिन ये कौन से पीरियड के R1 में जाएगा? नवंबर की R1 में जाएगा या फिर दिसंबर की R1 में जाएगा? तो गाइस, डॉक्यूमेंट की डेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी R1 में जाएगा। यहाँ डॉक्यूमेंट की डेट हमारे पास क्या थी? एज यू कैन सी, डॉक्यूमेंट की डेट थी 30 नवंबर। तो ऑब्वियसली ये नवंबर की R1 में अपडेट होगा। द बिल विल बी रिफ्लेक्टेड इन R1 ऑफ नवंबर 2021। आप रिपोर्टिंग चाहे कभी भी कीजिए, जो डॉक्यूमेंट के ऊपर डेट है उसी डेट के अकॉर्डिंग ये देखा जाएगा कि वो कब किस R1 के अंदर अपडेट होना है। क्लियर? अगर डॉक्यूमेंट जो है अक्टूबर का होगा तो अक्टूबर के R1 में जाएगा, नवंबर का है तो नवंबर के R1 में जाएगा। क्लियर? रिपोर्टिंग चाहे मैं कभी भी करूं, दिसंबर में करूं, जैन में करूं। क्लियर? यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, कोई भी टैक्स पेयर है, उसने रिपोर्ट किया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है ना, देखिए इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, व्हाटएवर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ, वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपका ऑटो पॉपुलेट हो चुका है। क्लियर? लेकिन आपने उसके ऑटो पॉपुलेट करने से पहले, सॉरी, जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की R1 आपने ऑलरेडी फाइल कर दी। जैसे कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, बिल नंबर आपके पास 253 है, और 30 नवंबर 2021 का जो ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो आपने वहां पे रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट कब किया आपने? 24 दिसंबर 2021 को। यहाँ पे ये क्या है? ये रिपोर्टिंग डेट है, और ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट की डेट है। क्लियर? लेकिन अब आप एक बात सोचिए, आपने 24 दिसंबर को जो है रिपोर्ट किया, लेकिन 30 नवंबर का वो जो बिल है, यानी नवंबर से रिलेटेड है, तो आपने नवंबर की जो रिटर्न है, जीएसटीआर 1 है, वो ऑलरेडी 10 दिसंबर 2021 को फाइल कर दी होगी।
नवंबर की जो रिटर्न है आपने 10 दिसंबर 2021 को ऑलरेडी फाइल कर दी होगी। क्लियर हुई मेरी बात? तो अब क्या है, अब ये जो बिल है ना आपका 253, ये ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा जीएसटीआर 1 में, क्योंकि जीएसटीआर 1 तो आपने ऑलरेडी फाइल कर दी ना। फाइल की गई जीएसटीआर 1 में थोड़ी ना जाके वो ऑटो पॉपुलेट होगा। तो यहाँ पे दिस बिल नॉट बी ऑटो पॉपुलेट इन जीएसटीआर 1 एंड वुड बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड इन एक्सेल फॉर्मेट। एक्सेल फॉर्मेट में आपको ये जरूर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे ये एक्सेल फॉर्मेट आपको दिया है, ठीक है। डाउनलोड डिटेल्स फॉर्म ई इनवॉइस एक्सेल, ये जो फॉर्मेट आपको दिया है, यहाँ नवंबर के फॉर्मेट में आपको ये जरूर दिख जाएगा। क्लियर? लिखा हुआ है देखिए, दिस विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड इन एक्सेल फॉर्मेट। एक्सेल फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां अपीयर जरूर होगा, लेकिन नवंबर की जो रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो गई उसके अंदर ऑटो पॉपुलेट ये नहीं होगा। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, देखिए एग्जांपल से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास एक बिल है, बिल की डॉक्यूमेंट डेट आपके पास कितनी है, 15 नवंबर, और रिपोर्ट आपने कब की, उसकी 20 नवंबर को। क्लियर? यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये देखिए ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट की डेट है और ये रिपोर्टिंग डेट है हमारे पास। क्लियर? तो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर ने क्या किया, जो आपके पास बिल था, बिल को मैन्युअली ऐड कर दिया। बिल नंबर ये डेटेड 15 नवंबर 2021 इन द जीएसटीआर 1 बिफोर 20 नवंबर। यानी इस ये रिपोर्टिंग डेट कब की है, जो आपने आईआरपी के ऊपर, ठीक है, जो आपने आईआरपी के ऊपर रिपोर्टिंग की, ये डेट तब की है। लेकिन इस डेट से पहले ही उसने मैन्युअली ऐड कर दिया इनवॉइस। उसने क्या किया, मैन्युअली ऐड कर दिया इनवॉइस। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेल के अंदर तो जो है वो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे ओवर रिटर्न नहीं होगा ये। ठीक है, जो जीएसटीआर 1 है, देखिए जीएसटीआर 1 में ये ओवर रिटर्न नहीं होगा। इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ इसका। entered manually in GSTR 1 will not be overwritten, ये overwritten नहीं होगा, and could be viewed in Excel file, Excel फाइल में जबकि आप इसे देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन सा डाटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट होगा। तो आप यहाँ देखिए B2B का जितना भी डाटा है, अदर देन रिवर्स चार्ज का या रिवर्स चार्ज वाला हो गया, एक्सपोर्ट की सप्लाई हो गई, डेबिट क्रेडिट नोट हो गया जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिए या अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिए। क्लियर? ये सभी का सभी डाटा आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा इससे। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि अगर आप अल्टर करना चाहें या मॉडिफाई करना चाहें कोई भी डाटा सॉरी, अगर आप कोई भी डाटा मॉडिफाई करना चाहें या अल्टर करना चाहें, तो अल्टर तो हो जाएगा नो डाउट, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग जो है वो आगे चली जाएगी। ठीक है, ये रिपोर्टिंग आगे चली जाएगी। तो यहाँ आपको स्पेसिफिकली बोला है तो यहाँ पे आपके पास साफ साफ बोला गया है कि आपको एडवाइस दी गई है कि आप वो जो डाटा है वो मॉडिफाई मत कीजिए। क्लियर? अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो पोर्टल के पास उसकी अपडेशन भी जाएगी, और मॉडिफाई आप सिर्फ तभी कीजिए, यू कैन मॉडिफाई डाटा ओनली इफ दे आर नॉट एज पर एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स। यानी जो आपके इनवॉइस हैं, डेबिट नोट्स हैं, क्रेडिट नोट्स हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग आपका डाटा नहीं है तो आप उसे ऑटो, आप उसके अंदर जो भी है मॉडिफिकेशन कीजिए, अल्टरेशन कीजिए, अदरवाइज आप उसे मॉडिफाई या अपडेट ना करें। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आउटवर्ड सप्लाईज जो है, जो उसमें रिपोर्टेड की गई है, अगर आप उसमें मैन्युअली कोई एंटर करते हैं, क्लियर, तो बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 1 taxpayers are advised to review the details of e-invoices auto populated इन स्पेसिफाइड टेबल्स। जो आपके पास ई इनवॉइस ऑटो पॉपुलेट है, आप उसको एक बार चेक जरूर कर लेना, रिकनसाइल जरूर कर लेना। क्लियर? उसमें ये सब आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, ऑनलाइन भी व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यूजिंग एपीआई थ्रू जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स आप उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? कैंसिल करना चाहें आप ई इनवॉइस कैंसिल भी कर लीजिए, लेकिन एक्सेल के अंदर ये पूरी डिटेल आपके पास आएगी कि जीएसटीआर 1 फाइल्ड हो चुकी है, या आपने अल्टर किया है, एडिट किया है, एडिटेड बाय टैक्स पेयर, या डॉक्यूमेंट नोट ऑटो पॉपुलेटेड ड्यू टू एरर इन ऑटो पॉपुलेशन। ये सारी डिटेल आपके पास आएंगी। क्लियर? नेक्स्ट जो मेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है, ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री। ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री भी आपको यहाँ पे दिखेगी। देखिए ये ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री आपको यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ पे इसको जब ओपन करेंगे तो सारे के सारे ई इनवॉइस आपको यहाँ दिखाएगा। यहाँ पे अभी फिलहाल कोई ई इनवॉइस नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारा का सारा फॉर्मेट इस तरीके से दिखाई देगा। ये सभी ई इनवॉइस है, आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से ये सभी ई इनवॉइस डाउनलोड भी हो जाएंगे। क्लियर?
तो ये सब जो चेंजेस हैं ये ई इनवॉइस से रिलेटेड हमारे यहाँ पे आए हैं। गाइज गला थोड़ा खराब था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।